गरीबे बकनाल के अंतरे दरवेणी के तीरे गरीब दास बधाई हमारे आए गरीब सरोवर अंश है पानी को तीर गरीबे बकनाल के अंतरे दरवेणी के तीरे हमारे
के 6 जिलों से यहाँ पर संगत आई हुई है, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला से। इस 3 दिवसीय समागम में 3 दिन जो है भंडारा चलेगा, जिसमें देसी घी का लड्डू जलेबी है, सारा खाना जो है देसी घी में तैयार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के रहने की, खाने की व्यवस्था कर ली गई है। जैसे कि सर्दी का मौसम है, इसको देखते हुए रजाई और गद्दों की पूरी व्यवस्था आश्रम में कर ली गई है। जो भी श्रद्धालु बसों से या आसपास के जो जिले हैं उनसे रेल के माध्यम से आ रहे हैं, ट्रेन के माध्यम से, तो उनको जाने और लेकर आने और छोड़ने की व्यवस्था आश्रम द्वारा की गई है। इन 3 दिनों में एक जो है आश्रम द्वारा एक जो मुहिम चलाई जा रही है सामाजिक सुधार की गुरुदेव जी के द्वारा, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसको कि आप से हम प्रार्थना करते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से उस प्रदर्शनी को दिखाएं। और इसके अलावा दहेज मुक्त शादियां जो है यहाँ पर होंगी, उनका आयोजन किया जाएगा और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। संभावना है लगभग कितने श्रद्धालु इन दिनों में आश्रम में? हाँ जी, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर बार आते हैं। इस बार उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर श्रद्धालु इस समागम में हिस्सा ले। संत रामपाल जी महाराज जी का जो 28 तारीख को सत्संग होगा, उस सत्संग के माध्यम से गुरुदेव जो है पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी देंगे, किस तरह से हम यहाँ पर इस काल के लोक में फंसे हैं और कैसे हम यहाँ से अपने निज धाम सतलोक जा सकते हैं, उसकी पूर्ण जानकारी जो है सत्संग के माध्यम से सदगुरुदेव जी देंगे। यहाँ पर नाम दीक्षा का जो है निःशुल्क दी जाती है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आकर नाम दीक्षा लेना चाहे वो नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं और भंडारे का लाभ। महाराज के मार्गदर्शन में सतलोक आश्रम द्वारा एक से बढ़कर एक जो है जनहित कार्य किए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम ये बताना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी के ऊपर आज पूर्ण संत हैं। उनके अलावा कोई पूर्ण संत नहीं है। जैसे कोई आज बीमार है, किसी को कैंसर का रोग है, किसी को भूत प्रेत का रोग है, किसी तरह का भी, और किसी को शराब पीने की लत लग चुकी है, और किसी बहन बेटी को बच्चा नहीं होता, अगर वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे उनको सारे सुख मिलेंगे। जैसे ये जो भंडारा दिया जा रहा है, उस समय भी कुछ नकली धर्मगुरुओं ने कबीर साहब के खिलाफ बहुत सी झूठी चिट्ठियां लिख दी थी, और उसके बदले में लाखों लोग वहां आए थे। और उन्होंने जब कबीर साहब को पता चला भी मेरे खिलाफ ऐसे चिट्ठियां लिखी हैं, फिर सतलोक से सारा भंडारा मंगाया था। और जैसे ये धर्म यज्ञ चल रहा है, ऐसे उस समय ये परमात्मा ने 3 दिन के लिए करके दिखाया था, और 3 दिन ही अब चलेगा। ये हर बार जब पूर्ण संत आते हैं उनका विरोध होता ही होता है। कृष्ण जी आए थे, कृष्ण जी का भी विरोध हुआ था। रामचंद्र जी आए थे, उनका भी विरोध हुआ था, उनको भी 14 साल तक जंगल में रहना पड़ा था। और कृष्ण जी को तो द्वारका नगरी बना के रहनी पड़ी थी, और उस समय उनको हम पहचान नहीं पाते। आज हम सब भाइयों से प्रार्थना करते हैं और मीडिया के सभी कर्मियों को कहते हैं भी इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, आपको इसका भी पुण्य मिलेगा। और जो नकली तो नहीं कह सकते हम, जो भी मीडिया कर्मियों ने या गोदी मीडिया ने कहेंगे, जो बुराई संत रामपाल की प्रति बोली या जनता में दिखाई, वो सब गलत थी। और जो आज की मीडिया, ये मीडिया जो आज हमारे साथ है, ये जो सच्चाई दिखा रही है, ये सच्चाई थी। उस समय भी ऐसे ही भंडारे चलते थे और ऐसे ही नाम दिया जाता था, और ऐसे ही संसार की सभी बुराइयां खत्म की जा रही थी। अब सभी मीडिया कर्मियों का मैं धन्यवाद भी करूंगा, और ऐसे ही इस मिशन को आगे बढ़ाएं। सबका सहयोग जो आपका मिला हुआ है, ऐसे इसको बना करके रखें और सच्चाई को जनता तक पहुंचाएं। और जब जनता को पता चलेगा, सब अपने आप इनको गोदी मीडिया को पूछेंगे भी है, अभी तुमने ये ऐसा दुष्प्रचार क्यों किया था। तो ऐसे करके आप लोग जो भी है, हम आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और आप लोग सहयोग करते रहे, आपको बहुत पुण्य मिलने वाला है इसका। हाँ जी, इस तरह से ही हरियाणा में 9 जगह पर, जिसमें कि हम हरियाणा नहीं पूरे भारत में 9 जगह पर, हरियाणा में जिसमें 3 आश्रम है, एक भिवानी है, एक धनाना धाम है, एक कुरुक्षेत्र आश्रम है। ऐसे ही जो पंजाब में धुरी आश्रम है, 2 जगह है, कुमाऊं आश्रम है। इस तरह नेपाल में भी धनुषा आश्रम है, तो राजस्थान में सोजत आश्रम है, एमपी में इंदौर है। इस तरह से कुल 10 जगहों पर इसी तरह से 3 दिवसीय भंडारे का समागम, हाँ जी, देश विदेश में पूरे जो है आयोजन किया गया है और सभी को निमंत्रण दिया गया है। संजीव जी, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर 3 दिन में पहुंचेंगे, तो उनको मैनेज कैसे किया जाता है? क्या की मदद दी जाती है, या ये जो श्रद्धालु है ये खुद ही सेवादार बनकर सेवा निभाते हैं? गद्दों की सेवा है, कपड़ों की सेवा है, हर चीज की सेवा है, जल की सेवा, तो कैसे मैनेज करें?
ये जो सभी सेवाएं हैं इनको अलग अलग तरह से जो है एक टीम बनाकर उनको वितरित कर दी गई है। जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज सेवा है या श्रद्धालु जो भी देखता है कि यहाँ पर सेवा, वो उनके अंदर गुरु सदगुरुदेव जी के ज्ञान से इतनी सेवा भावना है कि वो स्वयं ही सेवा में लग जाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं पर अगर हजारों की संख्या में भी लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस प्रशासन की जो है मदद लेनी पड़ती है कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती। सभी अपने आप पूर्ण व्यवस्थित तरीके से सभी भंडारा ग्रहण करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं जी। ये सब सतगुरुदेव जी के दिए ज्ञान के कारण है, उनकी शिक्षाओं के कारण है। गरीबे बकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीरे